Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम लोग 1.3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। 1.1 और 1.2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 1.1 और 1.2 में हम लोगों ने क्या सीखा था? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने उसमें सीख लिया था, ठीक है। आज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो 1.3 में देखो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपका रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कैन मेक रियल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब ये दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे? आपका रियल नंबर्स बनाएंगे। गॉट इट? तो ये दोनों ही मिलके हमारा क्या बनाएंगे? रियल नंबर्स बनाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर इस एक्सरसाइज में आपकी कुछ नेम है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 1.3 की बात, सॉरी 1/3 आपको क्या करना है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, ठीक है। 1/3 और ठीक, जैसे कि मैं 3 से क्या कर रहा हूँ? 1 को डिवाइड करता हूँ। तो 3 से 1 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक आंसर आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। देखो क्या आएगा? 3 3 सा 9, 0.31 फिर 3 1 3 1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, जब 1/3 का जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 0.333 एंड सो ऑन। आगे तक क्या होता जा रहा है? ये नंबर जो है वो रिपीट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये डेसिमल क्या हुआ? आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। कौन सा डेसिमल हो गया जो टर्मिनेट नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, और जो डिजिट है वो क्या होती जा रही है? रिपीट होती जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गई। क्या हो गई? ये रिपीटिंग हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गई, ठीक है। रिपीटिंग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो 3 आपको दिख रहा है ये क्या होता जा रहा है? फर्दर रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। दैट्स व्हाई आई राइट रिपीटिंग। गॉट इट? रिपीटिंग का एक और नाम है जिसको अपन क्या बोलेंगे? रिक्यूरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिक्यूरिंग, ठीक है, रिक्यूरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। गॉट इट? चलो और भी देखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपके पास है ना, और क्या होता है? हम लोगों ने लोअर क्लासेस में और सीखा था कि जब भी कोई डिवाइड, जैसे कि क्या हो गया, इससे आप क्या कर रहे हो? 10 से 20 को आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। 10 से जब 20 को आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 10 2 20, 10 2 20, 20 आने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि यार जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया? मेरा 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब कि जो डिवाइड है ये क्या हो गया? हमारा टर्मिनेट हो गया। तो जब डिवाइड हमारा टर्मिनेट हो गया तो इसको बोलेंगे सर टर्मिनेटिंग हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो डिवाइड हम जब लोग करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स का या इरेशनल नंबर्स का, तो क्या होता है हमारे पास? अभी तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे जैसे 1 4 2 8 5 7, ठीक है। ये इतना बड़ा डिवाइड हुआ, डिवाइड आने के बाद फर्दर फिर से क्या हो जाएगा? 1 4 2 8 5 7 फिर रिपीट होगा। मतलब जो रिपीटिंग डिजिट है वो कौन सी हो गई हमारी? 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो इस टाइप का जो डेसिमल है वही आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ? इसको मैं राइट कर सकता हूँ 0.142857, ठीक है। अगर मुझे शो ऑफ करना है कि ये जो डिजिट है 142857 ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर बार लगा, क्या लगा दूंगा? ऊपर बार लगा। तो बार क्या इंडिकेट करता है? बार इंडिकेट्स द रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ठीक है ना। यानी कि जिन डिजिट्स के ऊपर जो बार लगा हुआ वही डिजिट क्या हो रही है? वो डेसिमल में हमारी रिपीट होती जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो 0.3333, तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 बार। क्या हो जाएगा? 0.3 बार। गॉट इट? तो यहाँ पर बार वाला सिस्टम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बार क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या सीखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है ये सीख लिया। अब देखो हमारे पास कुछ
एग्जांपल्स हैं उनको आप देखो, ध्यान से देखना कि अगर आपको बोलता है 1.334527, ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है आपके पास कि इस क्वेश्चन को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करो। किसके फॉर्म में चेंज करो? P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे 1.4257, ठीक है, डिवाइडेड, ठीक है, पॉइंट हटाया 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गॉट इट। तो ये जो पूरा डेसिमल था हमारा ये किस में चेंज हो गया सर? P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ गई? ये, और Q की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। गॉट इट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये कब करेंगे? जब हम P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? जब हमारे डिजिट्स क्या ना हो, रिपीट ना हो, टर्मिनेट हो जाए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए एप्लीकेबल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। गॉट इट, इतनी बात आ गई समझ में? चलो, तो अभी तो ये टर्मिनेटिंग की अपन ने बात की कि P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, बट जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की आ जाए क्वेश्चन, तो उसको कैसे करेंगे? लेट अस टेक वन एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन आया शो दैट 0.3 बार in the form of P upon Q, got it, ठीक है। चलो, सपोज करो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, 0.3 बार, 0.3 बार, ठीक है। इसको क्या करना है हम लोगों को? P upon Q के फॉर्म में चेंज करना है। अगर हमको ये पता होता है कि सर 3 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज रिपीटेड, कितनी बार 3 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते? डिजिट काउंट करते, डेसिमल के बाद नीचे 0 लगा देते, P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज हो जाता। बट इसमें हम लोगों को पता थोड़ी ना कितने बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए एक मेथड है, मेथड ध्यान रखना, ध्यान से देखना मेथड कौन सी है। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप x के इक्वल मान, क्या कर लो? x के इक्वल। तो लेट द नंबर x इज इक्वल टू 0.3 बार, गॉट इट। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाइड बाय 10 का, 10 का मल्टीप्लाई करना है। 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब एक डिजिट डेसिमल के बाद जब एक डिजिट रिपीट होगी तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद जब 2 डिजिट रिपीट होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद जब 3 डिजिट रिपीट होगी तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गॉट इट। तो यहाँ पर ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किधर करना है मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड, गॉट इट, यानी कि इधर भी और इधर भी। समझ में आया? ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। इसके भी पहले आप जो भी सपोज कर रहे हो x इज इक्वल टू इस इक्वेशन को 1 ले लो, व्हाट इट। अब देखो 10 से इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10x। यहां पर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो 0.333 एंड रिपीट, व्हाट इट। ध्यान से देखो 10x इज इक्वल 10 है, 1 0 है, तो ये डेसिमल उठ के एक डिजिट पीछे जाएगा, यानी कि 3 क्या हो जाएगा हमारा? आगे आ जाएगा और 3.33 रिपीट हो जाएगा, गॉट इट। अब यहां से ध्यान रखना कि अब क्या करना है, इस प्लेस पर मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में जो सपोज किया था वही वाला नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। कौन सा वाला नंबर चाहिए? ये वाला नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखना कैसे लाना, 10x, इस 3 को ले लो अलग, प्लस का साइन लगाओ, इस 3 को अलग लिया, अब क्या बचा मेरे पास? 0.333, तो इसको लिखो 0.333 एंड सो ऑन, व्हाट इट। देखो 3 प्लस 0.333, इसका मीनिंग वही हुआ जो ये वाला जो नंबर है ना, वही ये वाला नंबर है, व्हाट इट। बट हमको बस ये वाला नंबर चाहिए था इस इक्वेशंस, ताकि मैं क्या कर सकूं, यहां पर x रख सकूं इस वाले डिजिट के ऊपर, ठीक है ना, जगह पर क्या रख सकूं मैं? x रख सकूं, इसलिए मैं लेके आया, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 3, इस डिजिट की जगह में क्या रख सकता हूं सर? x रख सकता हूं, ये रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट फर्दर? 10x इज इक्वल टू x, यहां से क्या होगा? उठ के उधर जाएगा तो -x इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा मेरा? 3 बचा,
बात आ गई समझ में? चलो 10x में से एक x गया तो कितना बचा 9x, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, ठीक है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/3, ठीक है समझ में आया? यानी कि जो भी मेरा 0.3 था वो क्या बन गया मेरा 1.3, यानी कि ये जो डिजिट है ये p/q के फॉर्म में चेंज हो गई ना, ठीक। तो ये मेथड आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। चलो अब ये जो मेथड है ये आपको क्या करना है याद रखना है। अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, जब भी 2 डिजिट रिपीट होगी तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 2 डिजिट का एक एग्जांपल लेते हैं। टू डिजिट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मुझे 1.27 बार, इसको क्या करना है 1.27 बार को p/2 के फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे वहां पर बोथ साइड में हम 100 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। गॉट इट? तो सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू मानेंगे कि 27 का बार, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.272727 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्टली गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? सर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा किससे 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों ही साइड पर क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, यहाँ पर 100 1.2727 एंड सो। गॉट इट? अब ध्यान से देखना 100x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 0 है, पॉइंट कहां पर इसके पीछे जाएगा और 27 कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 127.2727 एंड सो। गॉट इट? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप वो होता है जो यहाँ पर है, ध्यान से देखो, इसको x की जगह क्या है 1.272727 रिपीट हो रहा है। व्हाट इट? यहाँ पर मुझे यही वाला नंबर चाहिए, तो इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा, क्या लिखूंगा देखो ध्यान से लिखना 100x इज इक्वल टू 1 चाहिए तो 1 इसमें से हटाऊंगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा सर 126, और 1 किसके पास चला जाएगा पीछे वाले नंबर के पास, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.272727। गॉट इट? चलो देखो 100x इज इक्वल टू कितना हो गया 126 प्लस इस पूरी डिजिट की प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ सर x लिख सकता हूँ, ठीक है ना, किससे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x, इस x को इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा 126। लेट्स लुक 100x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 99x इज इक्वल टू कितना हो गया 126, ठीक है। x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, 3 से, ठीक है, फर्दर रिड्यूस। ये 14 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारा क्या हो गया इसका p/2 के फॉर्म में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया 1.27, ठीक है। जब 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो मैंने दोनों साइड पर क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया और p/2 के फॉर्म में चेंज आ गया, ठीक है ना। कौन किस टाइप के डेसिमल थी ये सर? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही था, रिकरिंग, है ना, समझ में आया, ठीक है। बस आपको क्या करना है यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, और बाकी पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जब 10 डिजिट रिपीट होगी तो क्या करेंगे 1000 से डिजिट जब इंक्रीज होती जाएगी तो हम लोग हमारे जीरोस को भी क्या करेंगे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में शायद 1 से लेकर के 4 तक 1 to 4 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनको सॉल्व करने की आपको क्या करना है कोशिश करना है, ठीक है। और नहीं आएगा तो हम लोग 1.3 भी यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट इट? ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, डू स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।
है।